मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 26वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक यीशु अपने शिष्यों के बीच आते जाते रहे, उनसे बात करते, साथ खाना खाते, उनका विश्वास मजबूत करते और उन्हें उस काम के लिए तैयार करते जो दुनिया बदल देगा। वही हाथ जो कभी क्रूस पर छेदे गए थे, अब उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। वही आवाज जो क्रूस से पुकारती थी, अब शांति और ताकत के शब्द बोल रही थी। उन्होंने समझाया कि मूसा की ग्रंथों में और नबियों में जो उनके बारे में लिखा था वो सब कैसे पूरा हुआ, कि मसीह को तकलीफ सहनी थी, मरना था और तीसरे दिन जी उठना था, और उनके नाम में हर राष्ट्रों में पछतावे और गुनाहों की माफी की खबर दी जाएगी। तब उन्होंने कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के साथ आसमान का कार्य अभी कलीसिया का कार्य बन गया। वो प्यार जो क्रूस से बहा था, अब इनके जरिए पूरे विश्व तक पहुंचना था, हर इंसान, हर जुबान और हर मुल्क तक। संत मत्ती का सुसमाचार में लिखा है कि शिष्य गलील के एक पहाड़ पर यीशु से मिले। वहां उन्होंने कहा, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें सिखाओ, और देखो मैं संसार के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इन शब्दों को बड़ा हुक्म कहते हैं, द ग्रेट कमांडमेंट। ये कलीसिया के काम की दिल है और उसकी वजह भी। पुनर्जीवित मसीह अपना अधिकार शिष्यों को सौंपते हैं, न हथियारों से या पैसा से, बल्कि वचन और आत्मा से। कैटेकिज्म मतलब कैथोलिक चर्च सिखाता है कि यीशु का स्वर्गारोहण उनका जाना नहीं, बल्कि शान में उठना है। वो पल जब वो पिता की शान में जाते हैं और हमारे लिए हमेशा के मुख्य याजक बनकर दुआ करते हैं। यीशु हमें छोड़कर नहीं गए, उन्होंने हमारी इंसानियत को आसमान में उठा लिया। ईश्वर का पुत्र जिसने इंसानी शक्ल ली, अब वही इंसानियत शान में और मुक्ति पाकर पिता के दाहिने हाथ बैठी है। प्रेरित चरित्र बताते हैं कि जब शिष्य देख रहे थे, यीशु ऊपर उठा लिए गए और बादल ने उन्हें आंखों से छिपा लिया। वो आसमान की तरफ देखते रह गए। तभी दो स्वर्गदूतों ने कहा, गलील के लोगों, आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुमसे आसमान में उठा लिया गया है, उसी तरह लौटेगा जैसे तुमने उसे जाते देखा है। यह भविष्यवाणी साफ है। शिष्यों को सिर्फ आसमान देखने को नहीं बुलाया गया, उन्हें दुनिया में भेजा गया। जो शान उन्होंने देखी वो अब उनकी गवाही की आग बननी थी। वही कार्य आज हमारे अंदर चल रहा है। बपतिस्मा से हम सब उस बड़े हुक्म में शामिल हैं। हमें सुसमाचार सुनाना है, जुबान से और जिंदगी से, रहम, इंसाफ और प्यार से, जो मसीह के दिल को दिखाता है। यूकरिस्ट इस काम का स्रोत है। हर मिसा में हम इकट्ठे होते हैं, पोषित होते हैं और फिर भेजे जाते हैं, जैसे शिष्य पहाड़ से भेजे गए थे। जब याजक कहते हैं अब जाओ, मिसा संपन्न हुई, तो यह सिर्फ अलविदा नहीं, ये भेजना है। हम भेजे जाते हैं कि अपने घरों, कामों की जगहों, मोहल्लों और दुनिया में मसीह को मौजूद करें। वही मसीह जो कभी गलील की गलियों में चला, अब आपके साथ चलता है, आपके अंदर रहता है और आपके जरिए काम करता है। उनका काम अब आपके हाथों, आपके शब्दों और आपके प्यार में जिंदा है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब हम पवित्र आत्मा के आने, पेंटेकोस्ट और कलीसिया की जन्म का जश्न मनाएंगे। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।